आपका धनु धनु राशि बोले ना। हम्म, धनु राशि, मकर लग्न, और आपका हस्बैंड का कुंभ राशि। ठीक है। और इस समय आपका कहने का अनुसार कोर्ट में केस चल रहा है, और आप अपने लेवल पे जो भी प्रयास करना चाहिए सब प्रयास कर दिए हैं। ठीक है। सबसे पहला ये समझना जरूरी है, आपको जिस बारे में डाउट है और डर है कि इतना दिन डिवोर्स केस, कितना साल हो गया डिवोर्स केस? हम्म हम्म हम्म। सर्वप्रथम ये समझना पड़ेगा आपको कि ऐसे कंडीशन और ऐसे जो माहौल बनते हैं ना, सबसे पहले एक एक विषय बिंदु को मैं क्लियर करना चाहूंगा आपको आपका जो भी व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज था मेरे पास, उसके अनुसार आपका पतिदेव छुपे हुए और कोई शादी करना चाहते हैं। लुका छुपी आप बाहर से ये खबर आपके कान तक आया है ना? ठीक है। मुकदमा चलता रहेगा, कोर्ट में केस रहेगा, या तो फॉरेन भाग जाएंगे। ये एक आजकल का ट्रेड चला हुआ है। इंडिया में लड़की को शादी कर लो, बच्चा बच्चा हो गया, फॉरेन में जाके फिर गोरी चमड़ी के साथ नौटंकी करो, और ये देसी 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 बीवी अपना लटकी रहे कोर्ट कचहरी मालिया मुकदमा में, अपना तनाव में रहे। ये एक ट्रेड और फैशन चल रहा है आजकल। ज्यादातर पंजे लड़के वालों का पेरेंट्स भी इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। ये आपका विचार है, ये आपका विचार है। मैं आपके बात में पूरा सहमत हूं, मानता हूं। इस संसार में हर प्रकार के व्यक्ति विशेष चारों तरफ अवेलेबल हैं, रहेंगे ही। ऐसे जो लोग अपना बेटा का घर तोड़ के सास ससुर अपने बहू को अलग करके टर्चर करना, फैमिली टर्चर करना, फैमिली वायलेंस करना, और बात नहीं सुनना, और अपने नातिन को भी देखने के लिए नहीं आना, बहू को भी नहीं मतलब श्रेय नहीं देना, कोर्ट में दौड़ाना। मैं एकदम सहमत हूं आपके साथ। ये सारा नौटंकी चलता है, चलता रहेगा, और ऐसा कदाचित नहीं है कि वे लोग सारे दूध के धुले युधिष्ठिर महाप्रभु हैं, ऐसा नहीं है। आई अंडरस्टैंड। कुंडली भी कह रहा है कि आपका सास ससुर का परिस्थिति क्या है, और आपका पति का कुंडली भी कह रहा है कि उनके माँ बाप और उनका फैमिली कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं। और ये बात मैं कह दूं कि कुंडली देखते ही हम लोग ये सब, जब भी फैमिली मैटर का मैटर आता है ना, तो पहले एक नंबर देखते हैं कि ये व्यक्ति जो प्रश्न कर रहा है या जो मेरे पास ये केस आया है, ये खुद कैसा है, कितना जायज है, कितना नाजायज है, कितना भद्र है, कितना अभद्र है, कितना कुटिल है। और यही बात हम उसी के कुंडली से उसका हस्बैंड को देखते हैं, उसका ससुराल देखते हैं, इसका माँ बाप देखते हैं, उसका एनवायरमेंट देखते हैं। ये ऑलरेडी पता चल जाता है। ठीक है। दूसरा ये भी पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है, और एग्जैक्ट अभी जो केस चल रहा है, इस केस का कौन से दशा में ये केस बना, कौन से लग्न मुहूर्त में बना, वो डेट भी देंगे। तो उस डेट से पता चलता है कि ये केस आगे रिजल्ट करेगा या नहीं करेगा, या हैंग होकर दौड़ाएगा। ये सारे अगर ये नहीं जान पाए तो किस बात का ज्योतिष हो गए हम लोग। आपको मैं बता दूं, कल एक केस आया कि हम शेयर के बिजनेस में फंसे हैं और इतना साल से इतना इतना नुकसान हो गया है, आगे करेंगे कि नहीं करेंगे। जिस समय वो पूछा उसी समय हमारे पास उत्तर है ना कि लेकिन वो सुनेगा नहीं कि समझेगा नहीं। वो बोल रहे कि मैं गड्ढा में कूदना चाहता हूं, हाथ पैर टूटेगा या नहीं। मतलब वो कंप्लीट गिरा नहीं, अभी बाकी है। तो बोलते हैं पीछे हो जाए, एक लात मारते हैं तो गिर के पहले नीचे गिर, उसके बाद ध्यान आएगा कि मेरे को जीवन का और भी डायमेंशन है, समझना है। क्योंकि आदमी को इतना अंधा कर देता है पैसा का मोह, बिना मेहनत का पैसा का मोह, ये शेयर सट्टा लॉटरी जुआ, कि उसको आप कुछ भी समझाइए आप खराब हो जाएंगे। तो बुद्धिमत्ता ये है
कि बेटा तू पहले सब कुछ हार जा, गवा जा, डरता क्यों है, अच्छा से जुआ खेल, खत्म कर। अभी तो सरकारी 5 रुपया का भात खा रहा है, जब वो भी नहीं मिलेगा ना, तब फिर एस्ट्रोलॉजी, कुंडली और भगवान को याद करना। इससे पहले जब तक आदमी कंप्लीट नीचे गिरा नहीं, ग्राउंड जीरो पे आया नहीं, उसका अकल आएगा क्या, बताइए। अब आप बीच में, मतलब गिर रहे हो और बीच में हो और चाहते हो कि बीच से ही ऊपर उठ जाएं, ये तो पॉसिबल नहीं है। आपको कंप्लीट ग्राउंड जीरो पे आना होगा, हाथ पैर तोड़ना होगा, हॉस्पिटल से जाके गिर के ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे ऊपर उठोगे। बीच आसमान से कोई दोबारा नहीं जा सकता। छलांग मारने के लिए या उठने के लिए उसको ग्राउंड जीरो चाहिए, उसको एक रिवर्स एनर्जी चाहिए। तो ऐसा ही है, लोग समझेंगे नहीं और समझ सकते नहीं। समझाने का प्रयास हम लोग को नहीं करना चाहिए। बट आपका केस में जो फैमिली कोर्ट कचहरी माली मकदमा वाला धंधा नौटंकी चलता है, और ये जो कुछ भी आप कह रहे हो, मैं आपको 2 साल का टाइम, सुन तो लो आप। मैं आपको पूरा सुना कि नहीं सुना? हाँ, आपको मैं 2 साल का अल्टरनेटम दिया हूं, और अभी शायद जितना होगा मुश्किल से 1, 2, 3 महीना हुआ होगा आपसे। कोई साइट में बात सुनाई दे रहा है मेरे को, तो थोड़ा साइट आ जाइए, थोड़ा साइट आ जाइए, या व्यस्त हैं तो बाद में बात कर लेंगे। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहला मैं एक प्रश्न का आपका समाधान देना चाहूंगा। 1 नंबर है, कुंभ राशि का पति है और अभी अगर इनके शादी कर भी लेगा, पकड़ लो शादी कर लिया, तब भी आचार्य संजय गारंटी के साथ बोल रहा है कि वो नाक रगड़ के आएगा। क्योंकि मैं नहीं बोलता हूं, मैं कुंडली देखता, फील हुआ। मैं कुंडलियों को मैकेनिकली किताब का डाटा और कंप्यूटर का डाटा से नहीं बोलता। मैं कुंडली के अंदर प्रवेश करता हूं, ग्रहों को फील करता हूं, फिर मेरे अंदर से अगर कुछ इल्हाम होता है तब बोलता हूं। उस समय जो बोल दिया वो बोल दिया। क्यों आएगा, उसके पीछे क्या विज्ञान है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ताकि आप शांत हों। पहला बिंदु है कि अगर ये कुंभ राशि का है और उसके माता पिता बदमाश, चोर चुहाड़, उचक्के हैं और इसको छुपे हुए आपको दूसरा शादी करा भी दें, जानते हो लास्ट 2.5 साल से कुंभ राशि वालों का ऑफिशियल सर्वसम्मत विवाह 3 महीना में टूट गए। 3 महीना में शादी का मना करके आया कि कुंभ राशि 7.5 शुरुआत कंडीशन, मकर में शनि का कंडीशन बड़ा वनरेबल है, शादी टूटेगा। नहीं माने, खुजली बहुत था और एकदम उद्रमता चल रहा था, मंगला मंगली थे। 3 महीना में ट्रक लेके सोना गहना, हांडी डेगची, कपड़ा लता, अलमारी, गोदरेज, फ्रिज सब उठा के लेके, ये लड़की सामने देख के कुछ नहीं किए, सबके सामने नाक कट गया, बदनामी और मत बोलो। और ऐसे मेरे पास कुंभ राशि वालों का शादी टूटना, नया का नया, पुराना का पुराना, कम से कम 1.5-2 हजार केस तो अभी भी मेरे टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। अब आप ये कह रहे हो कि अभी कुंभ राशि के लग्न के ऊपर शनि चल रहे हैं, जो कि शनि का डायरेक्ट 7th एस्पेक्ट स्पाउस और दंपति और पति पत्नी के घर में आ रहा है। और आप ये कह रहे हो कि कुंभ राशि वाला शादी करेगा और शनि बाबा का दृष्टि जाएगा और उसका शादी सस्टेन हो जाएगा, जो कि अपना पहला पति के साथ अन्याय किया हुआ है। पहला पत्नी को प्यार किया नहीं, बच्ची को छोड़ दिया है। शनि बाबा उसके सपोर्ट में चले जाएंगे और आपका विरुद्ध में जाएंगे। इज इट पॉसिबल, आप बताओ? जो शनि बाबा मकर वालों का नाक रगड़ के, मतलब सुर्पणखा बना के रख दिया, कुंभ वालों को दया करने वाला है। जो शनि अपना बाप को छोड़ा नहीं, कुंभ वालों को दया करने वाला है और राजयोग कर देगा, सस योग करेगा, गधा योग करके माफ कर देगा। आप बताओ, मेरा बात छोड़ दो, एस्ट्रोलॉजी बात छोड़ दो, हो सकता है मैं झूठ हूं और गलत रहूं। आप सिंपल, आप खुद 7.5 साल से एज ए धनु राशि शनि बाबा को झेले हो, और ऐसे कंडीशन पे 2.5 साल कुंभ वालों का जाने के बाद आज आप ये कह रहे हो कि लग्न में रह के सप्तम स्थान दाम्पत्य घर को देख के शनि बाबा कुंभ वालों को माफ कर देंगे, और सप्तम स्थान सूर्य का, उसका बाप का सर्वाधिक, जो जहां शनि टेंशन होता है, उस जगह का घर को देख के छोड़ देगा। आप बता दो, शनि छोड़ देगा उसको? हाँ, अगर शादी कर लिया ना तो ताली बजाओ और माई के पास जाके 2-4 नारियल फोड़ो। काहे पता है, ये आपका जो डायलॉग है, मैं कुंडली जितना जानता हूं, एक तो शादी होने नहीं देता है ऐसे कंडीशन पे, ठीक है ना।
गुरु बृहस्पति जरूर कुंभ राशि का पंचम स्थान पे सिंह राशि के ऊपर गुरु बृहस्पति का मेष राशि में आने से दृष्टि आएगा तो बहुत सारे कुंभ वालों का शादी का योग लग जाएगा, लगने का संभावना बहुत है, बनेगा। लेकिन बनने से क्या होने वाला है, इधर पीछे से कुंभ वालों का 7.5, और जब 7.5 होता है तो हम ज्योतिषी जब राशिफल बोलते हैं 30 मार्क 40 नंबर काट दो इसका शुभता से, क्योंकि 7.5 पीछे से मार दे रहा है। और उसके बाद शनि तो कुंभ में रहेगा, पीछे से धीरे धीरे मंगल भी आएगा, अगला साल सूरज भी आएगा, और जब क्रॉस ट्रांजिट होने वाला है। और सबसे बड़ा दुर्योग अभी गुरु के साथ बृहस्पति के साथ ये गुरु चांडाल, और फिर शनि राहु का युति श्रापित योग अच्छे अच्छे लोगों को मार के रख देगा, अच्छे अच्छे लोगों का शादी तोड़ के रख देगा। ऐसा ऐसा उथल पुथल ये श्रापित योग बनाने वाला है जो देखते रह जाओगे। आने वाला पीरियड है ना, ये जो कुंभ और मीन, इनका हलवा टाइट करने वाला है, हलवा टाइट। 30 साल में शनि बाबा जितना सर्वाधिक पनिशमेंट नहीं दिए ना, यहां पनिशमेंट होने वाला है। एक याद रखना, कन्या के ऊपर मार पड़ेगा, एक सिंह के ऊपर इनडायरेक्ट मार पड़ेगा, मीन और कुंभ के ऊपर डायरेक्ट ठोकाई पड़ने वाला है। शादी कर भी लेगा तो सरवाइव नहीं होगा, एक। दूसरा, गुरु का दृष्टि जाए लेकिन शनि का सीवियर एस्पेक्ट होने के कारण प्लस राहु गुरु चांडाल बनाने के कारण अगर शादी कराएगा तो पनिशमेंट मैरिज करवाएगा। ऐसे शादी को मैं देखा हूं विगत 35-40 साल में। ऐसा शादी जो लोग करते हैं छुपे छुपाए, उनका जो सेकंड बीवी आती है, ए माई आपका नाम क्या हो गया, हाँ, उसका दूजा निकालने वाले हैं, याद रखना। पता है ऐसा बीबी लोग क्या करते हैं, सेकंड वाइफ, उनको चप्पल में गू लगा के ठुकाई करते हैं। जो आप नहीं मार पाए ना, वो दूसरा पत्नी ऐसे ही मारेगी। और लिख लेना, पंडित का मुंह से निकल रहा है, ठीक है ना। हाँ, और ऐसा मैं बहुत केस देखा हूं, इतना ठोकाई खाते हैं ऐसा पति लोग, उनका पता निकल जाता है, ठीक है। डंडा से मार, गाली, कान फट के छेदा हो जाएगा, वो अंदर का जो पर्दा होता है ना, हाँ, ईयर ड्रम छेदा हो जाता है एकदम। मदर फादर लेके जो गाली होता है वो सब। इसीलिए शनि बाबा अगर इनके शादी होगा तो नारियल फोड़ना बोलता हूं, क्योंकि उसको पनिशमेंट मैरिज इसको बोलते हैं। ऐसे विवाह को पनिशमेंट मैरिज बोला जाता है। और जो पहला बीबी पकड़ लो, आप सिंपल हो, काइंड हार्टेड हो, भद्र हो, आप नरम दिल के हो, आप उदार हृदय हो, तो आप किसी को ओवर पावर कर नहीं सकते। हाँ चलो ठीक है, थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव मकर लग्न वाले होते हैं, मतलब हमें पूछो, हम तुम्हें, हाँ तो तुम हमें पूछोगे तो हम पूछेंगे, मतलब तू आ मेरे पीछे, ये स्वभाव रहता है। लेकिन बाकी केस में तो बड़े सौम्य रहते हैं। तो उसमें क्या होगा ना, इनका मुंह खुलता नहीं, इनको कोई गाली देना तो ये अच्छा से मदर फादर कर नहीं सकते, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला अगर आएगी ना, इसका हिसाब करके 0 कर देगी। और ये मैक्सिमम अगर ये ऐसा पनिशमेंट मिलता है कि मत बोलो। लेकिन मुझे नहीं दिखता आपका पति का कुंडलिका की छुपे हुए दूसरा शादी ये लोग सक्सेसफुली करा देगा, क्योंकि ओनली गुरु जुपिटर का एस्पेक्ट वहां जाने के बावजूद 2 सीवियर इंपैक्ट वहां आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी कुंभ राशि वालों का शादी होगा, उसके लिए गुरु का शुद्धि चाहिए। तो नवंबर तक का तो गुरु का शुद्धि नहीं है, कौन पंडित जाएगा शादी कराने, ये तो बताओ मेरे को। अगर कोई बोलेगा 10 लाख लो और गुरु पाप कर्तरी में फंसा है, अगला बार राहु और गुरु चांडाल बनाएंगे, अभी एक शादी कराना है, करा दो, बताओ मैं जाऊंगा? मेरा फट रहा है, मेरा घर परिवार नहीं है, मैं जाऊंगा मेरे को 5 लाख में अपना परिवार तोड़ने, वो दंड भोगने के लिए? आपको पता नहीं पंडित लोग भिखमंगा आज क्यों हैं, आज ब्राह्मण लोग इतना कष्ट क्यों भोग रहे हैं, यही सबसे। दूसरा, अगर उसका ऑफिशियल मैरिज है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो कोर्ट मैरिज करेगा? बताओ, कोई मंदिर अलाउ करेगा? नहीं ना। तो इतना आपको उस बारे में टेंशन अभी नहीं लेना है कि वो शादी कर लेगा, और शादी करेगा तो भी फॉर्म में आपके पास जाएगा, क्योंकि और लंबा केस ठोक सकते हैं उसके नाम पे, ठीक है। एक बात बताओ, अपने से शादी करके कितना दिन छुपा के घूम सकता है ये विश्व में, ठीक है। और कुंभ राशि वालों का तो अभी शत्रु लोग बढ़ने वाले हैं, उसको तो फोड़ेंगे। क्योंकि एक मकर का तो आप खुद मेरा चैनल देख रहे हो, पहला 2.5 साल और उसके बाद 2.5 साल क्या हालत रहा मकर वालों का, वीडियो तो बना डाला हूं ना।
आज खाने के लिए नहीं है और बच्चों का ट्यूशन देने के लिए पैसा नहीं है, फीस भरने के लिए नहीं है, घर का भाड़ा देने के लिए नहीं है, घर का और ताला मार के घूम रहे हैं छुपते छुपाते, वो लोग पैसा कलेक्शन के लिए दौड़ रहे हैं, तगादा चल रहा है। तो ये क्या मंगल ग्रह से आया आपका पति कुंभ राशि वाला, सब कुछ पाप करता जाएगा और पार हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। प्लीज डोंट बी पैनिक अबाउट दिस। किसी का बात सुन सान के आप रिएक्ट ना करें, ठीक है? और ठोस न्यूज है तो उसके ऊपर रिएक्शन करें। ये पहला बिंदु आपको मैं उत्तर देना चाहूंगा। और इस क्षेत्र पे शांत रहें। अभी कोई बहुत बढ़िया शादी का योग नहीं बनने वाला है, और अभी तो 1 महीना, क्योंकि सूर्य ये मीन राशि में जाएंगे और भी शादी होने नहीं देंगे, ठीक है? तो ये सारा स्टाटस है। और इसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा भी होता है ना, ये पॉलिटिक्स चलते रहता है, मैं देखते रहता हूं बहुत, कि बीबी के पास खबर भेजो कि उसका दूसरा शादी हो रहा है, तू आना है तो आ जा, ठीक है? का बात कर रहे हैं ना, फैमिली कोर्ट और जो भी वर्तमान परिस्थिति में चल रहा है, ये फैमिली कोर्ट का परेशानी, और ऑलरेडी आप कोर्ट के लाइन पे ऑलरेडी चल रहा है केस। मैं भारतीय नागरिक होने के तहत मैं कोर्ट के विरुद्ध में एक शब्द भी नहीं बोल सकता हूं, गलत है, अच्छा है, नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये फैमिली मैटर है। ये अगर कोई क्रिमिनल मैटर होता तो बात अलग था ना, है तो खेल फैमिली का, कि नहीं? और जब तक मियां बीबी के अंदर अच्छे स्थिति नहीं बनता, कोर्ट कितना भी सुना दे, कोर्ट जज आपके हृदय में घुस के समाधान कर देगा क्या? नहीं करेगा ना। और ये जो पूरा जिंदगी का मेरा जितना भी फैमिली लेवल का प्रॉब्लम मैं देखा हूं, इसका समाधान तभी होता है जब 2 दिल मिलता है। आप किसी को जबरदस्ती कोर्ट में नाक रगड़ा के, नाक में रस्सी बांध के खड़ा कर दो और बोलोगे कि मेरे फर में न्याय हो जाए, और जीत भी गए फैमिली कोर्ट में, तो क्या पति का हृदय को जीत लोगे? पति का हृदय तो नहीं जीत सकते। या पति जीत गया तो पत्नी का हृदय तो नहीं जीत सकता। तीसरा, कोई भी आदमी को पूछो आप कि मैं फीमेल हूं और मैं केस दिया हूं, तो 90% लोग तो यही बोलते हैं कि जो भी फैमिली कोर्ट में केस होता है, मैक्सिमम केस फीमेल के फेवर में ही जाता है, और फीमेल डोमिनेटेड होता है केस। पुरुषों का या पति का बात सुनते नहीं है। और जिसके लिए हमारे उड़ीसा में तो पुरुष कमीशन भी लोग बना दिए, जैसे महिला कमीशन था, पुरुष कमीशन भी बन गया। तो कितना भी झगड़ा झंझट झमेला, वाद विवाद, पति पत्नी, बीबा बीबी, लबरा लिबरी, झगड़ा झगड़ी, कुछ भी बोल दो, और इसका अगर कोर्ट कचहरी माली मकदमा में लॉ ऑफ कोर्ट में समाधान सफलतापूर्वक हो जाता, तो आज लाखों केस तो कोर्ट में पेंडिंग नहीं पड़ते ना। अगर पड़े हैं और जीत भी गए हैं, अभी कल एक केस का मेरे पास आया था कि जीत तो गई, जीत जाने से क्या पति को जीत ली? किसी का हृदय को जीतना जरूरी है, ना कि ऑफिशियली रिकॉर्ड में न्याय के लिए लड़ाई करके जीतना ये इंपॉर्टेंट है। ये तो आदमी का जिंदगी है, आदमी का दर्शन है, आदमी का दृष्टिकोण है कि मेरे को सभी के सामने पति को जीतना है, ऑफिशियली प्रूव करना है कि मैं ठीक हूं और पति गलत है और पति अन्याय कर रहा है और मैं न्याय पे हूं, मुझे न्याय चाहिए। तो अपना अपना मानसिकता है, इसमें किसी को कुछ बोलना नहीं है। ना मैं आपके विरुद्ध में कुछ बोल सकता हूं, ना पति को, क्योंकि एक ज्योतिष का पहला कर्तव्य है न्यूट्रल रहे और आपको सही मार्ग दे। आप स्वीकार करें या ना करें, लेकिन आपको सदमार्ग दिखाना हमारा परम कर्तव्य है। और उसमें मुझे आपको तेल मारना नहीं है, या आपका फेवर में बोल के आपसे 2 पैसा दक्षिणा ऐंठना नहीं है।
सिंपल सा बात है। तो इसमें अब उत्तर देना चाहूंगा। अब सुनो मेरा उत्तर। अब उत्तर यह है कि जीतना है किसी को तो दिल से हृदय से जीतो, ना कि उसको कोर्ट कचहरी माली मकदमा और पेपर और लीगल लेवल पे जीतना है। जीत भी लिया तो जिंदगी भर वही रह जाएगा, और आज नहीं तो कल फिर से वाद विवाद खड़ा होगा। तुम ऐसा कर दी थी, तुम ऐसा कर दी थी, तुम ऐसा कर। झुकना तो किसी भी एक को पहला बार जरूरी है ना, झुकना तो पड़ेगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरफ से तो झुकना पड़ेगा ना भाई। और तो बुद्धिमान, और देखो झुकता कौन नहीं है, कौन नहीं झुकता है पहले उसको समझिए। बांस का पेड़ कभी नहीं झुकता क्योंकि वहां फल नहीं लगे होते। और मूर्ख, जो लोग मूर्ख होते हैं ना, अरख मूर्ख जिसको बोलते हैं, राजमूर्ख, गजमूर्ख, महामूर्ख, महाकालिदास, ये लोग नहीं झुकते। लेकिन ज्ञानी कालिदास, महाकवि कालिदास झुकता है। दूसरा यह है कि अहंकार कहता है मत झुको, प्रेम कहता है कि झुक जाओ। अहंकार कहता है कि तुम मेरे कदम पे आ, प्रेम कहता है कि मैं तेरे कदम पे जाऊं। अहंकार कहता है तू नहीं कोई और सही, प्रेम कहता है तेरे बिना तो और कोई नहीं, बस है तो कोई तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तेरे बिना और कोई नहीं। ये प्रेम कहता है। अहंकार कहता है हटा बे, तू नहीं होगा तो दूसरा देख लेंगे, काहे टेंशन है। क्योंकि वो लोग स्थूल बुद्धि संपन्न, शरीर के स्तर पे है, आत्मा के स्तर पे नहीं है। तीसरा बिंदु यह है कि अगर प्रेम है हृदय से तो पति कितना दूर भी चला जाए, आज नहीं तो कल तो पास आएगा ही। क्योंकि प्रेम से बड़ा मैग्नेट, प्रेम से बड़ा चुंबक, प्रेम से बड़ा शक्ति इस विश्व ब्रह्मांड में तो कुछ भी नहीं है। और इसीलिए कहा गया प्रेम देवो भव। प्रेम, साइलेंस इज लव, and the powerful tool in the world is only one, that is love, love and love. और मैं ऐसे केसेस में, जितने सारे मेरे क्लाइंट होते हैं, मेरे जजमान होते हैं, मेरे जो भी ज्योतिष दिखाने आते हैं, मेरा टोटल टेक्निकल रेमेडी यही रहता है कि ये माई, ये माया, ये पति, ये पता, ये लड़की, ये लड़का, ये लवरी, ये लवरा। पहला काम, अगर तेरा ग्रह, पाप ग्रह तुम्हारे जीवन को अगर विच्छेद कर दिए, पति विच्छेद योग है, टेम्पररी है या परमानेंट है, कुछ भी हो, अगर आप अपने हृदय में प्रेम जागरण करना सीख गए तो फिर कितना भी कुंडली में दुर्योग हो, पति खिंचा हुआ आएगा। एक बात बताओ, आदमी कहां जाना चाहता है? आदमी बरगद के छांव में जाना चाहता है या खजूर के पेड़ के नीचे कांटा चुभाने जाना चाहता है? नेचुरली छांव में जाना चाहता है। मैं वहीं जाऊंगा वहां जहां मुझे प्रेम मिलेगा, जहां पर गाली मिले, जहां पर अभिशाप मिले, जहां पर पीड़ित शब्द मिले, जहां पर लांछना मिले, जहां पर अश्रु फेंके मेरे ऊपर कोई, जहां पर अशांति हो, जहां पर कष्ट हो। जो आदमी जन्म से ही दुखी है उसके पास मैं जाना चाहूंगा क्या? और जिसके पास दुख ही भरा पड़ा है उसके पास जाओगे तो दुख ही मिलेगा ना, सुख तो नहीं मिलेगा। हाँ, तो वो तो ऑटोमेटिक क्या होगा ना, जब आसपास जाओगे तो मैग्नेटिकल रिपल्सन, ग्राहिक एनर्जी इतना मेलिफिक और इतना शत्रुगत होते हैं कि 5 मिनट एक जगह में बैठोगे तो उठा के फेंक देता है, पास रहने नहीं देता है। यही है ग्रह। और जब ग्रह मैत्री हो और स्थिति बढ़िया हो तो सोचो, एक जगह में बैठे हो और कब घंटों चले गए पता नहीं चलता है। वहां रिपल्सन नहीं रहता है, वहां डिफ्लेक्शन नहीं रहता है, वहां पर मैग्नेटिक पुल अट्रैक्शन रहता है, मैग्नेटिक मतलब डिफ्लेक्शन नहीं आता। यही ग्रह मैत्री है। और अगर 7.5 दोनों को लग गया है और दोनों का अगर मैत्री, ग्रह मैत्री नहीं हो रहा है, कुंडली में किसी कारण बसात टेम्पररी लेवल पे विच्छेद है, ऐसा दशा अंतरदशा चल रहा है, तो ज्यादा दिन तो कभी नहीं हो सकता, कुछ दिन के बाद फिर मिल जाएंगे। और सारा खेल क्या है ना, बुद्धि विहीना पशु भी समाना। बुद्धि नहीं है तो पशु जैसे लड़ते हैं, और बुद्धि आ गया तो ठीक हो जाते हैं। ये देखते हो ना, जो गधा समझते हो, डंकी। हाँ, कभी देखे हो गधों का लड़ाई? एक गधा दूसरा गधा से या गधी से ऐसे काट के रख दे, छोड़ नहीं रहे, खून निकल रहा है, लेकिन छोड़ नहीं रहे।
दे आर डोंकी, दे आर डोंकी। हाँ, तो हम इंसान हैं ना, वी आर नॉट डोंकी। और कुछ मिनट के लिए तो डोंकी भी छोड़ देता है, हम इंसान ना एक बार भिड़ गए तो छोड़ते नहीं है। लगे रहो 7.5 साल पूरा कोर्ट कचहरी माली मुकदमा निकाल लो, वो उसका वकील को खिलाओ, उसका वकील को खिलाओ, वकील अपने से दोस्ती बना के इसको फॉर्मूला देते हैं, उसको फॉर्मूला देते हैं, लड़ाते रहते हैं, बीच का कमाई चलते रहता है। हाँ, बस पछतावा के सिवा और कुछ नहीं। यही तो शनि का दंड है कि कमाया जिंदगी भर और वकील को दे दिया। तो ये जो आप आज कह रहे हो ना कि कोर्ट कचहरी माली मुकदमा फैमिली कोर्ट टाइम पास ही है और पैसा, धन हानि, प्राण पीड़ा, मान हानि के सिवा और कुछ मिलता नहीं है, तारीख पे तारीख, आज ये आपको अनुभव हो गया या नहीं हुआ, ये बताओ। हो रहा है ना? और आप अपने मुंह से कह रहे हो कि कोर्ट कचहरी नहीं किए होते, घर में चुप बैठे होते और भगवान सब अपने आप समाधान कर देता। ये आपका अनुभव से कह रहे हो ना? कितना साल हो गया ये? हाँ हाँ, तो 1 साल में समझ आ गया था और 3 साल तक पीएचडी कर चुके हो, अभी सर्टिफिकेट मिलने वाला है। ठीक है ना? ठीक है। और अभी तक भी आप नहीं समझ पाए। हम अगर बोल देंगे कि आप केस विथड्रॉ कर दो तो हमें पाप लगेगा, भगवान हमें माफ नहीं करेगा, वो लड़ रही थी, तू कौन? ये आपका अनुभव हो गया कि फैमिली कोर्ट में 3 साल से जूती रगड़ चुके हैं, आप अपने मुंह से कह रहे हो, मैं तो नहीं बोल रहा हूं। तो अभी ये क्या कर्तव्य कर्म है? आपके अंदर भी विवेक है, आत्मा है, भगवान है आपके अंदर, आपके भी गुरु हैं, आपके भी भगवान है। एक बार पर्ची डालो माता रानी के पास कि मुझे क्या करना चाहिए, बता देगी। और आपका आत्मा का सुनो, शरीर और मन का मत सुनो। ठीक है, 7.5 का दौरान था, 7.5 में सब आदमी महामूर्ख, गजमूर्ख, राजमूर्ख बन जाते हैं, गलत निर्णय करते हैं, बुद्धि काम देता नहीं है, टेंशन बढ़ जाता है, जिद्दी बढ़ जाता है, जिसके दौरान आप गलती कर दिए। अभी तो धनु राशि का 7.5 खत्म हो गया, कुंभ का पहला पेज खत्म हो गया, अभी तो अकल आ जाना चाहिए। तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजी को पूछने का आवश्यकता नहीं। निर्णय आपका, जिंदगी आपका, कर्तव्य आपका। आपको प्यार करना है तो मरना पड़ता है। प्यार, हाँ हाँ, हाँ, हम्म 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 हम्म। आपका पापा बोले केस कट करके उसको लटकने दो, लटका कौन उल्टा? आप 3 साल से लटके हुए हो ना, आप तो न्याय के लिए लड़ रहे हो, ये ठीक है, लेकिन आप जिससे लटकाए खुद लटक गए या नहीं लटके, ये बताओ। आप अपने मुंह से कह रहे हो। माई सुनो, 7.5 में अगर जगन्नाथ भगवान और ब्रह्मा को भी 7.5 लगे ना, तो वो भी गधा बन जाता है और वो भी नहीं समझता है। बात समझा करो, बात है ना। कल तक 7.5 था, मैं आपको हाँ हाँ ठीक है, आप सही हो, बहला रहा, पुचका रहा, आप आपके अंदर कोई नेगेटिव नहीं आए, तो मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर और काउंसलर का ड्यूटी निभा रहा था। आज 7.5 खत्म हो गया और शनि बाबा अभी अस्त हो गए, खत्म है, अभी उदय होने वाले हैं मार्च 15 को, शतभिषा कुंभ में जाने वाले हैं। अभी तो आपका मनोस्थिति अच्छा हो गया है और अभी आपको मेरे को बहलाना, पुचकाना या सहारा देना या काउंसलिंग करने का आवश्यकता नहीं है, मोटिवेट करने का आवश्यकता नहीं है। यू आर स्ट्रांग एंड कंप्लीट परफेक्ट, यू टेक योर डिसीजन नाउ, इट इज नॉट नीड। अभी मेरा आवश्यकता ही नहीं है, मैं आपको उंगली पकड़ के पहुंचा के पार कर दिया। मैं इसी दिन का तो इंतजार था, बाय गॉड, भगवान का कसम कह रहा हूं, मैं कुछ दिन से आपका फोन का इंतजार में था कि ये कब करेगी, और देखो आप कर लिए। बात समझ में ना है? तो नाउ यू आर साउंड, आप बहुत अच्छे कंडीशन पे। और मैं आप किसी का भी कसम खाने के लिए बोलो, आप जब पहले मेरे को कुंडली दिखाए थे तो मैं आपके शब्दों से पहचानता हूं। उस समय आपके शब्दों में जो नेगेटिविटी था, जो ड्रॉप डाउन था, आज आपका शब्द में कई गुना ज्यादा प्यार है, तेज है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप है। आज आप बहुत अच्छे शब्दों को उपयोग कर रहे हो
और आज आप समझे हुए बात कर रहे हो। उस दिन आप नासमझी बचपना बात कर रहे थे, मूर्ख जैसे बात कर रहे थे, आज ज्ञानात्मक बात कर रहे हो। दिस इज 7:30 फिनिश है। नाउ इट द टोटल गेम इज ऑन योर हैंड। आप आगे बढ़ो। और अभी जैसे शिव भगवान के ऊपर काम अस्त्र छोड़ा था ना कामदेव, तो अभी प्रेम अस्त्र छोड़ो अपने पति के पास, ठीक है ना। पति तो आप ही का है ना, आप समझो मेरा बात। पति तो आप ही का है ना, लीगली शादी हुआ है ना। ठीक है यार, पति गलती कर दिया, बेवकूफी किया, आपके नाना जी को, आपके पिताजी को इंसल्ट किया, कोर्ट कचहरी में कर दिया, नौटंकी कर दिया, सब कर दिया। 7:30 था, हर इंसान से गलती होता है, कर लिया, आगे भी कर सकता है, गारंटी कुछ नहीं है। जब शादी किए तो देखना चाहिए था ना पति का बुद्धि कितना है। बेअकल पति से शादी कर लिए तो बेअकली और ज्यादा कर लिया, और क्या हो गया। तो अब आप चाहते हो कि मेरे को पति का प्यार चाहिए, पति के साथ रहना है, तो मैं भी तो कहूंगा कि मैं थोड़ी आपका परिवार तोड़ने के लिए बैठा हूं। जाओ भिड़ो, उसको 100 बार बोलो आई लव यू, तेरे बिना नहीं रह सकता, तेरे को तो तू कुछ भी कर ले, तेरे को छोड़ने वाली तो मैं हूं नहीं, ठीक है ना। हाँ, अरे खाली ना 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 ना, ऐसा है ना, खाली बोलने से नहीं होता है, बोलने से नहीं होता है। वो बोलने में प्यार चाहिए ना। वो उसमें अभी बंदूक तो है, गोली तो है, लेकिन गोली में कारतूस के अंदर बारूद चाहिए, समझो, सटक करके जाएगा, है कि नहीं। और अभी इतना सारा आपको जितना मैं पूजा पाठ कराया, इतना सारा विष्णु सहस्त्र नाम कराया, वो सारा ऊर्जा अभी आपके वाणी पे आएगा, ठीक है ना। आप कन्विंस करोगे यार, छोड़ोगे नहीं, कहां छोड़ के भागोगे, पीछे पीछे। अरे सावित्री माई अगर यमराज को पीछे पीछे पकड़ के अपना पति को ले आई, तो आप कौन से पीछे हो। मात्र शक्ति प्रचंड शक्ति होता है, नारी शक्ति, इसीलिए नारी को शक्ति कहा गया। पुरुष शक्ति सुने हो, नारी शक्ति कहा गया। तो आपके पास वो शक्ति जग चुका है। दोबारा ट्राई करिए, प्यार से ट्राई करिए, और मैं जो बताया हूं उसको करते रहना, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और आप जो ये कह रहे हो ना कि आपका गुरुजी से बात कर लो, कोई बड़ा तंत्र मंत्र जंतर करेंगे, वो सारा आखिरी अस्त्र होता है, ठीक है ना। ब्रह्मास्त्र वो लास्ट में छोड़ा जाता है, प्रारंभिक लेवल पे नहीं, ठीक है। वो सारा दीज ऑल टेक्निक्स आर देयर, ऑल द पूजा पाठ रिचुअल्स कर्मकांड आर देयर, लेकिन जब अपने हाथ से हो जाए तो उसमें खर्चा करने का कोई आवश्यकता नहीं है ना। हाँ, आपके पास कैपेसिटी आ गया, आपका शब्द कह रहे हैं, आपके पास कैपेसिटी आ गया, रीट्राई मारो, झुक जाओ, ठीक है ना। और देखते हैं, दोबारा एक बार और मौका दे दो ना यार, और गलती कर लेगा। इतना धोखा दे दिया, इतना पीट दिया, इतना मार दिया, इतना गाली दे दिया, इतना इंसल्ट कर दिया, इतना सब कुछ हो गया, एक बार और हो जाएगा, और क्या हो गया। जो चीज जिसके लिए अभी दुखी हो या रो रहे हो ना, जिस चीज का कमी है, जो बोल रहे हो कि मुझे क्या मिला, और मैं इतने बड़े परिवार से बिलोंग करती हूं, और मेरे घर में ये डैश 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 सारा ठीक है। देखो, एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं कहूंगा कि शनि बाबा इसी हकड़ी को तो तुड़ाते हैं। दूसरा यह है कि इसी अहंकार का विनाश करने का नाम 7:30 है। और मैं आध्यात्मिक लेवल पे कह रहा हूं, प्लीज मेरा बात का बुरा ना समझें, ठीक है। और अभी कह रहा हूं, उतना दिन से नहीं बोला, क्योंकि 7:30 खत्म हुआ। और देखो, ये जितना भी नादानी है ना, ये सबको ही करते हैं। मैं भी मंगल ग्रह से नहीं आया, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो से नहीं आया, मेरे से भी नादानी हुआ है, ठीक है ना। मैं ओपनली सच बोलने का दम रखता हूं, और बाकी लोग नहीं रख सकते, ठीक है। हम इंसान हैं, मनुज गलती का पुतला है, मुरारी बापू बोलते हैं, ठीक है ना। मनुज गलती नहीं करेगा तो क्या पत्थर करेगा। डोंट वरी, माफ करना सीखो, जो माफ करता है वही बड़ा होता है, ठीक है। और वो बोल रहा है जो जिंदगी में सबको माफ कर दिया है, बात समझो। और आप जो ये कह रहे हो कि मेरा पति का इलीगल फोन था, किसी के साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इंटरनल संपर्क, विवाहोत्तर संपर्क, भाई ये कलयुग है माई, कलयुग है। और दूसरा बात, बार बार मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बात बोलता हूं सबको, 7:30 के दौरान कुछ भी फोटो आ जाए, चित्र आ जाए, ऑडियो मैसेज आ जाए, वीडियो फोटो आ जाए, कुछ भी आपके सामने आ जाए,
कभी भी 100% विश्वास नहीं करना। और यहां तक मैं ओपनली डिक्लेयर करता हूं कि 7.5 के दौरान अगर देख लिया जाके कि तुम्हारा पति किसी लड़की के साथ ओपनली सोया हुआ है, तो भी विश्वास नहीं करना, क्योंकि इसके पीछे प्रच्छद में कुछ और रहेगा। हाँ, ये समझो, ये माया है। 7.5 एक माया है, एक ड्रामा है, एक नौटंकी है, एक पढ़ाई है, एक शिक्षा है, एक धुलाई है। यहां कभी भी सच हो नहीं सकता। और इसी के लिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं, प्लीज डोंट बिलीव व्हाट यू सी, व्हाट यू लिसन, व्हाट यू फील। बी कीप मम, चुप रहो, घट जाने दो। जब ये 7.5 का दौरान आप धनु राशि वाले निकल के आ गए, अभी आने वाला मार्च और नवंबर के बाद देखना माइंड फ्री आउट होगा। ये और एक दिन खुद पे हंसोगी आप, अरे यार मैं ऐसे सोच रही थी क्या, ऐसा हुआ था क्या, कितना बचपना था, अरे मैं कितना मूर्ख थी, ऐसे कैसे हो गया यार। हाँ, बस 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 बस, खत्म, गेम ओवर। ठीक है ना। डोंट वरी। अपने पे विश्वास रखो, पति नाक रगड़ के आएगा। अपने में प्यार बढ़ाओ, पति नाक रगड़ के आएगा। पड़ जाओ पति के पीछे 1,00,000 बार। मैं तो ऐसे लड़की देखा हूं, ऐसे बीवी विवाह देखा हूं, 18,000 बार फोन की है, 18,000 टाइम। और जाके अपने पति के दीवार के मतलब दरवाजा के बाहर बैठ गई, वो क्या बोलते हैं, चादर डाल के। ठीक है ना। हाँ, बोला छोड़ के जाके दिखा कहां जा रहा है। अग्नि में रख के शादी करके आए हो ना, वो तो बोला तू मेरा पति पता, 1 शादी कर, 2 शादी कर, 5 इलीगल रिलेशन रख, 25 रिलेशन रख, कितना रखना है रख, लेकिन मेरा बाप तो तुम्हें बेच दिया है, मैं क्या करूं। हाँ, मिल गए और कहा। ये सारा नौटंकी, ये तो आपका कमजोरी है ना, पहुंच जाओगे। मैं क्या बोला, पति है ना तू, तो तेरे को तो बिक चुका हूं मैं। प्यार से बोलना, ऐसा ऑफिशियली नहीं बोलना, बोलो ठीक है ना, प्यार से बोलोगे। अभी क्या है ना, मैं भी डांटता हूं आप लोगों को ना, और आप लोग बुरा नहीं मानते हो, बड़ा जोर डांटता हूं, बुरा नहीं मानते हो। क्यों? क्योंकि मुंह में वाणी में मेरा वाणी डांट शब्द है, लेकिन हृदय के अंदर प्रेम भरा हुआ है। ठीक है, तो कितना गंदा भी गाली दे दूं तो आपको तो प्यार अनुभव होता है। ठीक है। हाँ 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 हाँ, तो प्यार अंदर मसाला ठीक है ना, तो बाहर तो कितना मदर फादर का भी गाली दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अंदर अंदर माल कितना है, प्यार का बारूद कितना है। जब चिंगारी जलेगा तो वो छोड़ा हुआ पति भी ना, वो इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, आके नाक रगड़ेगा। और शनि बाबा कुंभ वालों को देखो, बहुत जल्दी, अभी पीक पीरियड शुरू नहीं हुआ है, अभी मार्च से शुरू होगा मटका वालों का। सबका मटका फूडेगा जितना कुंभ वाले हैं, ये याद रखो। ये राशिफल नहीं देखना, ये जो गधा लोग यूट्यूब में बनाते हैं ना, इनको व्यू चाहिए, इनको सब्सक्राइब चाहिए, पैसा चाहिए इनको, समझ में रहे। हाँ, वो मेरा तो 40 चैनल है, मेरे को थोड़ी एक चैनल में सब्सक्राइब और व्यू चाहिए। ठीक है ना, तो उसका डोंट वरी। यस 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 यस, तो ऐसा है, डोंट वरी, यू गो अहेड, बी स्ट्रांग, और स्ट्रांग बनो, और अपने आध्यात्मिक प्रैक्टिस को मत छोड़ो, जिंदगी भर लगा के रखो। ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, घर तभी टूटता है जब हम दूसरे का सुनते हैं। एक ब्रह्म विद्या आज आपको मैं दे रहा हूं कि जितने भी घर टूटे हैं ना, जितने भी परिवार बिखरे हुए हैं ना, पत्नी जब दूसरे का सुनती है तो घर टूटता है, पति जब दूसरे का सुनता है तो घर टूटता है। जब आप अपने आत्मा का सुनोगे, आप अपने विवेक का सुनोगे, आप अपना सुनोगे, तो लाख कोशिश करो, घर नहीं टूट सकता। दूसरे के बात पे आ जाओगे, घर टूट जाएगा। अपने बात पे रहोगे, अड़ी रहोगे, डट के रहोगे, टूटा हुआ घर भी बस जाएगा। ठीक है। दूसरा का मत सुनो। कोर्ट कचरी, माली मकदमा, वकील, पड़ोसी, दादा बाबा, नाना काका चाचा ताता, पुप्पू पीपी पापा, पापू पुप्पू, इनका मारो गोली। आप हो अपना पति का, दौड़ के जाके लिपटो, 100 बार आई लव यू बोलो, उसका सर पे जाके माथा ठोको, फिर देखो काम होता है या नहीं। वो झुके चाहे तुम, झुकना तो किसी को भी है। झुकना ही प्यार था और झुकना ही प्यार है, और जो झुकता है वही पाता है।
मेरा गुरु बोले हैं ना कि जब जब तुम पैर पे गिरोगे तब तब तुम पाओगे, और जब जब तुम हाथ जोड़ के नमस्कार करोगे तब तब तुम गवाओगे। ठीक है ना? तो जिस पेड़ में फल है वही झुक सकता है, जो बांझ है वो कभी झुक नहीं सकता है। ठीक है? तो झुकना सीख जाओ, सब मिल जाएगा। हाँ, ओके। और कोई बात? ठीक ठीक, चलो, ओके। आपका घर बसने के लिए और टाइम बोलो, आचार्य संजय देने के लिए तैयार है। ठीक है? ठीक।